कर रहे हैं सीक्वेंस सीरीज से पूछा गया जेडब्ल्यू मेंस का एक क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन है एसके आपको दिया हुआ है, तो यहां से एसके जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 से लेके के तक, यानी कि के इंटू के प्लस 1 अपॉन में 2 डिवाइड में आ जाएगा के से के कैंसिल आउट होने के बाद ये वैल्यू आएगी आपके पास के प्लस 1 अपॉन 2। हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है जे इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक एस जे स्क्वायर की। यहां से सबसे पहले मैं जे की वैल्यू 1 से लेके एन तक पुट करूंगा तो ये आएगा s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर प्लस इस तरीके से sn स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, s1 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और इस तरीके से चलता रहेगा ये n प्लस 1 अपॉन 2 के होल स्क्वायर तक। यहाँ पर सबके डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर आ रहा है, इसलिए 2 स्क्वायर में एलसीएम ले लेता हूँ जो कि हो जाएगा 1/4, उसको बाहर रख लेता हूं तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और अप टू n प्लस 1 होल स्क्वायर। इसमें 1 स्क्वायर कम है, अगर 1 स्क्वायर में ऐड कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये n फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने 1 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, उससे यहां पर ये फॉर्मूला हो गया n प्लस 1 2n प्लस n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। लेकिन ध्यान रहे n की जगह n प्लस 1 पुट करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास n प्लस 1 n प्लस 2 2n प्लस 1 पुट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2n प्लस 3 अपॉन में आएगा 6 और माइनस में है 1। इसको थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां पर ये मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, ब्रैकेट में आ जाएगा 2n प्लस 3 माइनस में आ जाएगा 6 एलसीएम 6 लेने के बाद। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा आपके पास 1/4, यहां पर n स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर सॉरी 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर, उसके बाद 3n को करेंगे तो प्लस का 6n स्क्वायर प्लस का 9n, और फिर 2 को करेंगे तो आएगा प्लस का 4n प्लस का 6 माइनस का 6 और अपॉन में 6 था, मैं उसको बाहर लिख लेता हूं यहां पर। 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, इन सब में n कॉमन आ गया तो ये आ गया n/24, ये हो गया 2n स्क्वायर प्लस 9n, 6 प्लस 3 9 हो जाएगा और 9 प्लस 4 13 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 13। n कॉमन ले चुके हैं। यहां से जब हम इसको स्टैंडर्ड गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास 24 आई है, b की वैल्यू 2 आई है, c की वैल्यू 9 आई है और d की वैल्यू 13 आई है। ऑप्शन चेक करते हैं, a प्लस बी इज डिविजिबल बाय d, a प्लस बी करेंगे तो 26 आएगा, d से डिवाइड हो रहा है 13 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। a प्लस बी इज इक्वल टू 5 ऑफ d माइनस c, a प्लस बी किया 26 आया, d माइनस सी करेंगे तो आएगा 4 इंटू 5 आएगा 20, यानी कि ऑप्शन रॉन्ग हो गया। a प्लस सी प्लस डी, a प्लस सी प्लस डी 13 प्लस 9 हो गया 22 प्लस 24 हो गया 46 b से डिवाइड हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर नॉट डिविजिबल लिखा है। और चारों जो है वो 5 से डिवाइड नहीं होंगे, आप चेक करके देख लेना कि चारों 5 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।